इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर धरना दिया था, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे, जिसकी ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद अब आज कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच चुके हैं, शिकायत दर्ज करवाएंगे निर्वाचन आयोग में। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को लेकर के नामांकन रद्द हुआ था, इसके बाद अब आज शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर क्या अपडेट है, किस तरह की तस्वीर है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बाहर युवा कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन जो है वो रद्द किया गया है राजनीति के तहत, जिसके चलते ये जो तमाम युवा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों की बात करें तो उनके हाथ में आप देखिए कि ये गणवेश है, ये गणवेश लेकर पहुंचे हैं। और इस गणवेश की यदि बात करें तो इस गणवेश को लेकर लगातार ये जो विरोध है तमाम युवा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए निर्वाचन आयोग का गेट है और गेट के बाहर ये लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तमाम कर्मचारी मौजूद है। भैया, ये गणवेश लेके गणवेश लाने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सीईओ मध्य प्रदेश ने कल लोकतंत्र की हत्या करवाई है मध्य प्रदेश में, मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त किया है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी विदेश नीति में बोलते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, हमें आज मध्य प्रदेश में कल देखने को मिला। कल का जो इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। चुनाव आयोग इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, आप तस्वीर दिखाइए अभिषेक, ये तस्वीर दिखाइए। गणवेश लेके पहुंचे हैं युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और विरोध करते दिखाई दे रहा है। उनका साफ तौर पे कहना कि लोकतंत्र के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिसके चलते वो ये गणवेश लेके आए हैं। हालांकि इस गणवेश की यदि बात करें तो ये जो गणवेश है वो आरएसएस की गणवेश के रूप में इसको देख रहे हैं, मगर अब कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। मगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि निर्वाचन आयोग के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। किसी को भी बिना परमिशन जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि कल देर रात की बात करें तो कल देर रात भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, वो सभी यहाँ पहुँचे थे और तस्वीर भी देखने को मिली थी कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया था। और ये जो विरोध है वो आज फिर एक बार कांग्रेस के विधायकों का ना दिख पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ना दिख पाए, जिसके चलते भारी पुलिस बल जो है वो निर्वाचन आयोग के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है वो तैनात किया गया है। कुछ देर बाद कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, वो सभी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे और इस निर्वाचन आयोग में जो शिकायत है वो करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कोई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर? अंशिका, अभी युवा कांग्रेस के केवल कार्यकर्ता पहुंचे थे और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो किया है, क्योंकि इसके बाद यदि बात करें तो करीब 15 मिनट बाद कांग्रेस के तमाम जो सीनियर नेता हैं वो निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे, कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे और ये सभी जब पहुंचेंगे तो ये मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन जो रद्द किया गया है उसको लेकर जो शिकायत है निर्वाचन आयोग में वो करते दिखाई देंगे। क्योंकि कल भी तस्वीर आई थी कि दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे थे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, और आज मध्य प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जो विधायक हैं, वो सभी लगभग करीब 15 मिनट बाद पहुंचेंगे और जो शिकायत है वो दर्ज कराते हुए दिखाई देंगे। मगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम सीनियर नेता हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनका विरोध है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक है दिखाई देंगे। विवेक, एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जो कि यहाँ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कल के दिन को
काला दिन भी कह रहे हैं। आरएसएस की गणवेश लेकर के पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि गलत हुआ है, नामांकन रद्द होने के बाद अब एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल शाम की भी हमने तस्वीरें देखी थी, जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर और बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब आज युवा कांग्रेस यहां इकट्ठा हुई है और आरएसएस का गणवेश लेकर के यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीते दिन लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन अब ऐसे में आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, ये देखना होगा। तो वहीं देखिए, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जताया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश भर में उपवास करके प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के नेता उपवास रखेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का प्रदर्शन आज यहां होने वाला है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अमृत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, आज रोशनपुरा चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का होने वाला है, फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल अंशिका, देखिए कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन होना है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस जिला कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए उपवास के लिए ये तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जरा इस पोस्टर को आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा सरकार के दबाव में झूठ एवं षड्यंत्र रचकर आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त कर लोकतंत्र की हत्या किए जाने के विरोध में उपवास विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होने वाले हैं। और आप देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है, यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज यहीं पर उपवास पर बैठेंगे और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ है उसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस का झंडा भी लगा दिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस का झंडा आपको लहराते हुए यहाँ नजर आ रहा है। और न केवल भोपाल में बल्कि प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। और निश्चित तौर पर देखिए भाजपा सरकार का तो विरोध कर ही रही है कांग्रेस, लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है वो गलत है। हालांकि देखिए भाजपा ने हवाला दिया है कि देखिए उन्होंने जानकारी छिपाई थी, इसी वजह से जो है ये नामांकन निरस्त किया गया है। आज उपवास रख के कांग्रेस के नेता अपना प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज कराने वाले हैं। हमारे सहयोगी अमृत भी जुड़े हैं। अमृत, जिस तरह से यहाँ भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं उसी तरह से दिल्ली में भी होगा। एक बड़ी खबर है, मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने पर सियासत गर्मा चुकी है। दिल्ली में चुनाव आयोग जाने वाले हैं कांग्रेस के नेता। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित कई बड़े नेता कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचने वाले हैं। मीनाक्षी नटराजन भी शामिल होंगी इस दौरान। रणदीप सुरजेवाला, मीनाक्षी नटराजन सहित कई बड़े नेता आज पहुंचने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के कार्यालय और एक बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अमृत जुड़े हुए हैं। अमृत, भोपाल में ईसी ऑफिस के बाहर जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ऐसी ही कुछ तस्वीर दिल्ली में होगी, लेकिन वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल ही जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पे पहुंचे थे तो यहाँ उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के भीतर केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल को बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। तभी उन्होंने बताया था कि आज के दिन जो है चुनाव आयोग ने समय देने की बात कही है और 12 बजे का समय निर्धारित है। 12 बजे जो है 10 नेताओं का एक शिष्टमंडल जो है वो निर्वाचन आयोग पहुँचेगा और वहाँ पर जो है मुलाकात करके अपनी बातों को वहाँ रखेगा। इन 10 लोगों में केसी वेणुगोपाल जो कल भी थे, भूपेश बघेल, सचिन पायलट रहेंगे, जयराम रमेश रहेंगे, मीनाक्षी नटराजन रहेंगी, दीपादाश मुंशी रहेंगी और बाकी अन्य नेता रहेंगे जो यहाँ पहुँच करके अपनी शिकायतों को रखेंगे। इनका ये आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन के लेकर के जो आरोप लगाए गए, जो रिटर्निंग ऑफिसर
ऑफिसर के सामने जो दलील दी गई वो उसमें दम नहीं था और उसमें दरअसल उन्हें एफआईआर उनके खिलाफ कोई दर्ज नहीं था, उन्हें सिर्फ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस को इनके हिसाब से कहना है कि ये मुकदमा नहीं माना जाना चाहिए और इसका कोई हलफनामे से लेना देना भी नहीं है। और एक और बात बता दूं कि इसमें वकील, मशहूर वकील है विवेक तनखा, वो भी जो है इस शिष्टमंडल दल का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने भी कल इस बात को रेखांकित किया था। अब चूंकि ये दलील है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगी जो वैधानिक प्रक्रिया है राज्यसभा की, उसके तहत तो केवट जो है वो निर्विरोध जो है वो चुने जा चुके हैं। बशर्ते अब देखना है कि इस मामले को लेकर के आज 12 बजे जब चुनाव आयोग के सामने बैठेंगे तो क्या चुनाव आयोग कोई इंटरवेंशन वाले कदम उठाएगा या फिर इस मामले में कांग्रेस जो है, जैसे एक कहा जाए कि पड़ाव दर पड़ाव उसे निराशा मिली है, उस निराशा के साथ ही वो बाहर आएगी। हालांकि कांग्रेस ने चारों तरफ अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भिजवा दिया है कि इस मसले को लेकर जोरदार प्रदर्शन सड़क पे जो है वो किया जाए, हर जगह पे किया जाए। बिल्कुल अमृत, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक हर जगह सियासी पारा हाई हो चुका है और बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, अब देखिए जिस उम्मीद के साथ कल कांग्रेस के विधायक जा रहे थे कर्नाटक की, अब ये सीट उनको मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर से उम्मीदें टूट गई हैं। अब कितना बड़ा प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश में होगा? बिल्कुल अंशिका, देखिए उम्मीदों पर पानी फिर गया है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा है। अब देखिए विरोध में आज प्रदर्शन होना है, उपवास पर बैठेंगे। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीर है जहां पर देखिए ये उपवास प्रदर्शन होना है और देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि देखिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के पहुंचने की भी सूचना है। यहाँ पर जीतू पटवारी भी उपवास में शामिल होंगे। इसके अलावा क्विक रिएक्शन फोर्स को भी जो है बुलाया गया है ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बरकरार रखा जा सके, कानून व्यवस्था को बनाया जा सके। अगर कोई भी यहाँ पर कार्यकर्ता या नेता बेकाबू होता है तो उस पर तुरंत कंट्रोल पाने के लिए देखिए क्विक रिएक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। एडिशनल डीसीपी जैसे बड़े अधिकारियों की आज ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि कल देर रात को भी हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब जहां पर आज कांग्रेस का उपवास होना है, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी विरोध करने वाली है, वहां की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जहां पर ये पूरा उपवास का विरोध प्रदर्शन होना है, ये देखिए पूरा ये जो है टेंट लग गया है, बस नेताओं के पहुंचने का इंतजार है। जैसे ही नेता पहुंचेंगे, सूचना हमारे पास पहुंची है कि लगभग 11:30 बजे का वक्त होगा जब यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता जो हैं यहां पर उपवास पर बैठेंगे। और एक खास बात और है अंशिका, बैकग्राउंड में देशभक्ति के गाने भी चलाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ जो भी हुआ है वो द्वेषपूर्ण हुआ है। तो ये आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में मैसेज देना चाह रही है और यही वजह है कि भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में आज कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का विरोध कर रही है। बिल्कुल अनमोल, हम देख रहे हैं किस तरह से उपवास करने की तैयारी है, प्रदर्शन करने की तैयारी